अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 बेवकूफ़ औरतों के बारे में। किसी गांव में 7 बेवकूफ़ औरतें रहती थी, सारा दिन चरखा काटा करती थी। जब उनके पास ढेर सारे सूत इकट्ठे हो गए तो उन्होंने मशवरा किया कि उन्हें जाकर शहर बेच आती हैं, मगर पर्दा नशी औरतें थीं, दिन के वक्त नहीं निकलती थी। एक दिन चादरें ओढ़कर रात को सूत की गठरियाँ लेकर निकली। शहर पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 7 औरतें सरों पर गठरियां लेकर चली आ रही हैं, वो समझे चोर हैं। दूर से लड़कार कर पूछा, कौन हो तुम और क्या कर रही हो? ये औरतें डर गईं, कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे सर पर किस चीज की गठरियां हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत हैं, शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके ले आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये 7 औरत हाथ जोड़ने लगी, उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक ना सुनी और उन्हें अपने साथ थाने ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने अपने अफसर से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उसने कहा कि अंदर बंद कर दो। उन सबको एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी। वो खिड़की अफसर के बेड के सामने थी, जहाँ वो सो रहा था। वो 7 अपनी किस्मत पर रोने लगी। जब दिल का हल्का हो गया तो आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या चट बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनाना शुरू की। मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर में कोई सास थी न नंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना पैसा था उन्होंने मुझे जेवर बना कर दे दिया और कहा, जेवर संभाल के रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हर वक्त मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उनको इत्मीनान दिलाया कि सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं घर अकेली रहकर बेजार होती थी। मैंने मियाँ से कहकर एक बकरी खरीदी और उसका नाम बद्दू रखा। बकरी से मैंने अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और फिर दोपहर का खाना खाने आते। एक दिन मियाँ ने बहुत देर कर दी और मैं इंतज़ार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले खाना अपने मियाँ को खिलाती और बाद में खुद खाती। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने एक तरतीब सोची कि बद्दू के ज़रिए मियाँ को खाना भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना लेकर जाओगी? बद्दू ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैंने खुशी खुशी उसे चंबेली का तेल लगाया, उसके बालों में कंघी की और सारा जेवर उसे पहनाकर, यकीन मानो बहन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे अपना दुपट्टा उड़ाकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर घबराते हुए घर आए और मुझे कहा, जल्दी करो मेरा खाना ले आओ। मैंने हंसने लगी और मैंने कहा कि खाना? कैसा खाना? मेरे साथ मजाक ना करो। क्या आपका खाना आप तक नहीं पहुंचा? शौहर ने कहा, मेरा खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज लहजे में कहा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? मैंने कहा, तुम उस बद्दू को नहीं जानते। शौहर ने कहा, तुमने उस जानवर को मेरा खाना देकर भेजा है। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैंने उसे अपना सारा जेवर पहनाकर और अपना दुपट्टा उड़ाकर भेजा है ताकि वो तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शौहर जब ये किस्सा सुना तो अपना सर पीटना शुरू कर दिया और गली की तरफ भागा। उसने हर शख्स से बद्दू का पता पूछा, जो भी ये सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता ना चल सका। उसने घर आकर बाजू से पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? दूसरी औरत ने कहा, बहन मेरे शौहर काफ़ी पैसे वाले थे, वो तिजारत करते थे। 6 महीने वो घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 माह गुजरा था कि उसे परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से उसने मेरी माँ को घर पर बुलवा लिया, सारे साल का सौदा राशन पानी रखवा दिया और फिर ऊपर से कुछ पैसे भी दिए। उसके अलावा 20 रुपए शबराती के, 20 रुपए ईदू के और 20 रुपए रमज़ान के दे गए। उसके बाद वो जब चले गए, मैंने माँ से कहा, अम्मा क्यों ना वो जिन जिन के पैसे दे गए हैं उन्हें आज ही दे दूँ। मैं गली में खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद गली से एक आदमी गुजरा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम शबराती हो? उसने कहा, क्यों, शबराती से क्या काम है? मैंने कहा, मेरे शौहर उनके 20 रुपए दे गए हैं, बस वो उन्हें देने हैं। उसने कहा, हाँ मैं शबराती हूँ। मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। कुछ देर मैं गली में और खड़ी रही तो वहाँ अचानक एक आदमी नजर आया।
मैंने उससे कहा क्या तुम ईदू हो? उसने कहा हाँ। मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह मैंने एक और आदमी से पूछा क्या तुम रमज़ान हो? उसने कहा हाँ। मैंने भी उसे 20 रुपए दे दिए। हम माँ बेटी बहुत खुश थी कि आज सबका कर्जा उतर गया। मेरे घर में बहुत सारा सामान मौजूद था, इसलिए मैंने मोहल्ले वालों से कहा अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ले जाए। जिसको जो जो चाहिए था वो ले जाता। मोहल्ले की औरतें मेरे जेवर और कपड़े उधार ले जाया करती और फिर वापस कर दिया करती। इसी तरह कुछ ही दिनों में सारा सामान ख़त्म हो गया और बात फाके तक आ गई। मैंने अपने शौहर को तार भेजा अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी वापस आ जाओ। शौहर अगले ही दिन वापस आ गया और पूछा क्या हुआ, कोई चोरी हो गई? इतना सामान और पैसे कहाँ गए? मैंने कहा जिन जिन के पैसे दे गए थे मैंने उनको दे दिए और मैंने खर्चे वाले पैसे साथ वाली औरत को उधार दे दिए क्योंकि उसको ज़रूरत थी और मोहल्ले वालों को खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी तो मैंने उनमें बांट दी। ये सुना कि उसने मुझे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया। बहन भला ये भी कोई बात हुई जिस पर मुझे घर से निकाल दिया? ये सुनकर तीसरी बेवकूफ़ औरत बोली मेरे मियाँ भी दफ्तर में नौकर थे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, आराम से ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरी शादी को 3 माह हुए। मेरे पकाए गए खानों में मेरे शौहर को हरीरा बहुत पसंद था। मैं जब भी हरीरा पकाती मेरा शौहर बोलता तुम बहुत थोड़ा पकाती हो, मेरा पेट नहीं भरता, किसी दिन बहुत सारा बनाओ। ये बात सुन सुनकर मैंने एक तरकीब सोची। एक दिन जब शौहर दफ्तर गए तो मैंने हमसाई के शौहर को कहकर सूजी, शक्कर और हरीरे का सब कुछ सामान मंगवा लिया। घर में कुआं था, मैंने सारा सामान उसमें डालकर बांस लेकर हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद चखा तो वो फीका था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों के कड़े बेचकर और सामान मंगवा लिया। मैंने सारा सामान कुएं में डाल दिया लेकिन फिर भी वो फीका था। मैं अपना सारा जेवर हमसाई को दे दिया। मैंने कहा कि इसे बेचकर और सामान ला दो। उसने ऐसा ही किया। मैंने फिर से सारा सामान कुएं में डाल दिया। अब की बार हरीरा गाढ़ा हो गया मगर अभी भी फीका था। मैंने हमसाई से पूछा अब क्या करूं? उसने कहा कि घर को गिरवी रख कर और सामान मंगवा लो। मैंने कहा ठीक है, ये काम भी तुम कर दो। उसके शौहर ने जल्दी से मेरा घर गिरवी रखवा कर और सामान ला दिया। अब की बार सामान डाला और हिलाया तो फिर चखा तो हरीरा मीठा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद शौहर आ गया। उसने आते ही खाना मांगा। मैंने कहा कि आज मैं खाना नहीं बना सकी, मुझे वक्त नहीं मिला। शौहर ने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा कि मैंने आपके लिए इतना हरीरा बनाया है कि आप खुश हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा जल्दी से ला दो। मैंने कुएं में डोल डाला और भर कर दे दिया। मैंने ज़बरदस्ती एक चम्मच शौहर के मुंह में दिया। उसने कहा ये क्या कीचड़ मेरे मुंह में डाल दिया है? ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैंने बहुत मेहनत की है और आप इसको कीचड़ कह रहे हैं। मैंने आपके लिए कुआं भर के हरीरा बनाया है, आप सारी ज़िंदगी भी खाएं तब भी आपसे ख़त्म ना होगा। मैंने शौहर को बताया कि मैंने जेवर बेचकर इतना सामान खरीदा। वो हैरान होकर पूछने लग गया जेवर बेच दिया? मैंने कहा हाँ। उससे काम नहीं चला तो मैंने घर को गिरवी रख कर सामान खरीदा है। यह सुनकर शौहर गुस्से में आ गया और मुझे पकड़कर घर से निकाल दिया कि ऐसी औरतों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है, भला तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? ये सुनकर चौथी औरत बोली बहन मेरे शौहर सुदागर थे, गोदाम सामान से भरे रहते थे, गाहक सामान लेने आते और कभी शौहर भी बहर जाते। जेवर कपड़े की कोई कमी ना थी लेकिन मेरी आदत थी कि 15-15 दिन कंघी ना करती थी और ना ही कपड़े बदलती थी। शौहर जब भी घर आते यही कहते कि ना तुम खुद साफ रहती हो और ना घर को साफ रखती हो, तुमसे तो साफ घर की लौंडियाँ रहती हैं, घर को साफ करो और ख़ुद को भी साफ किया करो। ये सुनकर मैं बहुत तंग आ गई थी। एक दफ़ा शौहर किसी काम के लिए बाहर चले गए तो मैंने गोदाम खुलवा कर चूने की बोरियां बाहर निकलवाई और पानी में घोलकर पूरे घर में सफ़ेदी करवाई। लौंडियों ने मना किया तो मैंने उनको डांट दिया। फिर साफरान निकलवा कर घर की दीवारों पर उनके पौधे बनवाए। फिर मैंने बाल्टी में बहुत सारा अतर मिलाया और खुद भी नहाई, अपना सारा जेवर पहना और तैयार होकर बैठ गई। शाम से पहले शौहर घर में दाखिल हुए तो पहले ही पूछा क्या कोई अतर की बोतल टूट गई है? आज बहुत खुशबू आ रही है। शौहर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने घर की किसी चीज़ की तरफ गौर भी नहीं किया। ये सीधा कमरे में आए। मैं तैयार होकर बैठी थी और उसने पहले देखा और फिर मुस्कुराए और फिर कहने लगे मुझे गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा अरे पहले घर तो देख लें। शौहर ने घर की दीवारों में देखा और कहा अरे वाह, तुमने सारे घर की सफेदी करवा दी, जल्दी से चाबी दो।
बहरगाह खड़े हुए हैं। मैंने कहा गोदाम में क्या रखा है? शौहर ने कहा सामान। मैंने कहा सामान कुछ नहीं है। शौहर परेशान हो गए और पूछने लगे क्या चोरी हो गई है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर घर की सफेदी करवाई है, ज़ाफ़रान और गुलाब भी उसमें मिलाकर खुद भी अत्तर से नहाई हूँ। आप ही तो हमेशा शिकायत करते थे। ये सुनकर शौहर ने पहले सर पीटा और फिर मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर पांचवी औरत बोली मेरी शादी को अभी 1 माह हुआ था कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मैं अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उससे 8 दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शौहर के जाने से पहले मैंने रोना शुरू कर दिया। शौहर ने यकीन दिलाया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने उससे पूछा ये बता दें आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के जरिए दूसरी तरफ जाना पड़ता है। मैं चुप हो गई। शौहर चला गया। रात किसी तरह गुजर गई। दिन हुआ तो मेरा दिल न लगा। मैंने लौंडी से कहा मुझे मेरे शौहर के पास ले जाओ। उसने कहा मैं कैसे लेकर जाऊँ? रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के जरिए जाते हैं। मैंने कहा क्यों ना घर में दरिया बना लें। वो खुश हो गई। हमने मजदूरों को बुलवाया, घर की खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान बंद करवा दिए। फिर जेवर बेचकर घर में पानी डलवाना शुरू किया। सारे पैसे और जेवर बिक गए लेकिन पानी ऊपर ना आया। मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा मेरा कोई घर खरीदे और मुझे इसमें पानी डलवा कर दे दे। कोई आदमी ना आया। आखिर ऐसा आदमी मिला जिसने मुझे यकीन दिलवाया कि वो मुझे पानी डलवा देगा। उसने पानी डलवाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में पानी ऊपर आ गया। लौंडी ने पहले ही 2 घड़े अलग कर लिए थे। हम उन घड़ों में बैठकर पानी में उतर गए और सफ़र शुरू कर दिया। कभी मैं आगे निकल जाती और कभी लौंडी आए। इसी तरह हमने कई घंटों सफ़र जारी रखा। जब शाम हो गई तो मैंने लौंडी से कहा अगर बीच रास्ते में रात हो गई तो हम क्या करेंगे? लौंडी ने कहा हम अपनी छत पर बैठ जाएंगे और मैं हमसाई से खाना ले आऊँगी। सुबह फिर सफ़र शुरू कर देंगे। मैंने कहा पागल, अब यहाँ कहाँ से घर आ गया? लौंडी कहने लगी अरे आप रात की फिक्र ना करें, देखें हम तो मियाँ साहब के पास ही पहुँच गए हैं। ये सुनकर मैंने जब सामने देखा तो मियाँ साहब छत पर खड़े थे। मैंने उनसे कहा आप हमें छोड़कर चले गए थे, देखें हम खुद आ गए हैं, चलें अब जल्दी से हमें निकालें। शौहर ने कहा पागल औरत, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? सारा मोहल्ला हंस रहा है। मैं तो कोई ज़रूरी कागज़ भूल गया था, वही लेने आया। हमें बहुत गुस्से से बाहर निकाला और लौंडी को तो बहुत मारा मगर मुझे घर से निकाल दिया। अब बताओ ये भी कोई वजह थी घर से निकालने की? अब छठी औरत अपना किस्सा सुनाने लगी। मेरी शादी को अभी 1 माह गुजरा कि रमज़ान शुरू हो गया। सास और नंद अपने घर चली गई। मैं बहुत खुश थी। मेरा शौहर अपने ऑफिस था। घर में किसी चीज़ की कमी ना थी। रमज़ान अभी चल रहा था कि मेरे शौहर ने कहा बेगम मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ इफ्तियारी की, अब मेरा दिल चाहता है कि आखिरी रोज़े वाले दिन सबको दावत दूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, आखिरी रोज़े वाले दिन बावर्ची सब कुछ खाना बना देंगे, तुम बस निकलवा कर भेज देना। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। आखिरी रोज़े वाले दिन मैंने सुबह से तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ किस्मों के खाने बनवाए। जब मेहमान आने लगे तो मैं छत पर बैठकर गिनने लगी। जब तादाद 40 से ज़्यादा हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर ये लोग एक बार बुलाने पर क्यों चले आते हैं। रोज़ा जब इफ्तियार हुआ तो सब ने मुख्तलिफ शरबतें जी भर कर पी। फिर खीर खाई गई। ऐसा लगता था उन्होंने पहली बार खाना देखा। आखिर नमाज का वक्त हुआ, सब नमाज पढ़ने लगे। मैंने सोचा अगर हर तरह की शरबतें और खीर खाएंगे तो मेहमानों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मेरे शौहर की बहुत बदनामी होगी। ये सोचकर मैंने सारे खाने छत से नीचे गिरा दिए और कुछ भी ना छोड़ा। नमाज के बाद मेरा शौहर घर आया और कहा जल्दी से खाना भिजवा दो। मैंने कहा मैंने इस डर से कहीं लोगों की तबीयत ख़राब ना हो जाए और आपकी बदनामी ना हो, मैंने सारा खाना नीचे गिरा दिया। ये सुनना था कि मेरा शौहर सर पकड़ कर बैठ गया और कहा बेवकूफ़ औरत, तुमने मेरी नाक कटवा दी, अब मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। 7वीं औरत ने कहा बहन मैं अपने 3 भाइयों में से सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता ना आ रहा था। मेरी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। मेरी अम्मा बहुत परेशान रहती। एक दिन मेरे लिए किसी का रिश्ता आया तो अम्मा ने तनख्वाह कम होने के बावजूद हाँ कर दी। घर वालों ने सब कुछ दिया। पहले तो ठीक था
एक महीने के बाद जब शौहर ने 50 रुपए देकर कहा कि इससे घर चलाना है तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अम्मा के घर कभी इतने पैसों पर गुजारा नहीं किया था। मैंने हमसाई को दोस्त बनाया और हर माह एक जेवर बेचकर घर का गुजारा किया। इसी तरह साल गुजर गया और सारे जेवर बिक गए। एक दिन अम्मा की तबीयत खराब हो गई और मैं शौहर को लेकर अम्मा के पास गई। बहुत कोशिश की मगर अम्मा की तबीयत ठीक ना हुई और अम्मा चल बसी। मैंने शौहर से कहा बड़ी होने के नाते मैं अम्मा की सारी रसूमात करूंगी। शौहर ने कहा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा आप कर्ज ले लें। उन्होंने कहा मैं कर्ज कहाँ से दूंगा, अगर तुम अपनी माँ की कोई भारी चीज़ उठाओ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम फिक्र ना करो। मैं 2000 का कर्ज लेकर ले आया और शान शौकत से सारा कुछ हो गया। सब ने मेरे शौहर की बहुत तारीफ़ की। मैंने विरसे में से कुछ भी ना लिया। मेरे शौहर हैरान थे लेकिन मैंने उनसे कहा आप फिक्र ना करें, मैं बहुत ही कीमती चीज़ उठा लेती हूँ। रात को जब सारे सो गए तो मैं शौहर को लेकर अम्मा के कमरे में गई और कहा देखे मैंने क्या उठाया है। शौहर ने पत्थर देखा और कहा क्या इसके नीचे शर्फियाँ हैं। मैंने कहा नहीं, वो क्यों होगी, ये वो पत्थर है जिस पर बैठकर अम्मा नमाज पढ़ती थी। आप ही ने तो कहा था कोई भारी चीज़ उठाना, मुझे इससे ज़्यादा भारी चीज़ कोई नहीं मिली। ये सुनना था कि मेरा शौहर सर पकड़कर बैठ गया, फिर मुझे पकड़कर जंगल में छोड़ गया ताकि सारी ज़िंदगी मैं भटकती रहूं। अब अपनी कहानी सुनाकर सारी औरतें अपनी अपनी गठड़ी पर सर रख कर सो गईं। सुबह हुई तो अफसर ने कहा इन 7 औरतों को छोड़ दो, उनका सूद बेचकर उनको के पैसे ला दो, क्योंकि वो उनकी सारी कहानियाँ सुन चुके थे और उन्हें यकीन हो चुका था ये दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरतें हैं।